नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक हाई कोर्ट का जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मामला उत्तर प्रदेश का है, जिसमें पत्नी ने बेवजह पति और उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। जैसा कि अक्सर कि पति पत्नी के बीच में जब भी लड़ाई झगड़े या विवाद होते हैं तो पत्नियां सीधे मायके चली जाती हैं नाराज होकर, और वहां से कुछ दिनों बाद वापस आने के बजाय कि वहां जाएं तो उनके परिवार वाले उन्हें समझाएं बुझाएं और उनको मोटिवेट करें, हौसला बढ़ाएं, उन्हें पॉजिटिव करके वापस भेजें। बल्कि मायके में जाने के बाद लड़कियों का दिमाग और उल्टा हो जाता है और वो वहाँ से अपने ससुराल पक्ष के ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती हैं। पता नहीं कौन सी काउंसलिंग वहाँ जाकर उनको मिलती है, जिसकी वजह से बजाय उनका मन शांत होने के और उनका मन खराब हो जाता है और उनका दिमाग उल्टा चलने लगता है। जबकि होना ये चाहिए कि पत्नियां अगर नाराज होकर रूठ कर अपने मायके चली गई हैं तो वहाँ पर माँ बाप को या उनके परिवार वालों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराना चाहिए। कुछ दिन अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहिए, उसकी परेशानी सुननी चाहिए और फिर सही क्या है गलत क्या है इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को समझा बुझा कर उनके रिश्ते को वापस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मामला उल्टा ही हो जाता है जब पत्नियां मायके जाती हैं। कुछ दिनों बाद पति इधर ये सोचता है चलो गुस्से में नाराज होकर गई हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगी, घर वाले समझा देंगे या उनका गुस्सा ठंडा होगा तो वापस आएंगी। लेकिन कुछ दिन बाद पत्नी नहीं आती हैं, उनकी तरफ से नोटिस आता है, चाहे वो एडवोकेट का नोटिस हो या कोर्ट का नोटिस हो, लीगल नोटिस आता है या फिर वो विमेन सेल में कंप्लेंट कर देती हैं। वहाँ से पुलिस फ़ोन करती है। पत्नी पहले तो नाराज होकर लड़कर गुस्सा करके चली गई, वही उसके ससुराल वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी रहती है। ऊपर से जब कोर्ट का या पुलिस का फ़ोन आना शुरू होता है, नोटिस आनी शुरू होती है, तो उन लोगों के लिए ऐसे हालात में अपने आप को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कितने लोग हैं जो अपने केस की पैरवी तक नहीं कर पाते, वो बचकर भागने लगते हैं डर के, परेशान होकर, घबरा के। कुछ तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है इस वजह से, और कुछ पत्नियों के परिवार की तरफ से और पत्नी की तरफ से इतना प्रेशर बना दिया जाता है ससुराल पक्ष के ऊपर कि उनके पास डर कर भागने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। और ये बहुत आम बात होती जा रही है जैसे कि। लेकिन इन सब हालातों को समझते हुए न्यायालय के फैसले दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। अब वो नहीं रहा कि कोई भी पत्नी ससुराल में मायके में जाएगी ससुराल से लड़के और वहाँ 498 डीवी एक्ट का मामला दर्ज करा देगी और तुरंत ससुराल वालों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब ये मामले बढ़ने शुरू हो जाते, न्यायालय को भी, पुलिस को भी, सबको ये बातें पता चल जाती हैं कि कौन सा मामला जेन्युइन है और कौन सा मामला जो है ये ऐसे ही परेशान करने के लिए या प्रेशर बनाने के लिए दर्ज कराया गया है। अगर मामला फर्जी झूठा ही है तो किसी भी पति पक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इतने जबरदस्त जजमेंट आते रहते हैं, एक से बढ़कर एक जजमेंट आए हुए हैं, जिसमें जो झूठे मामले दर्ज हुए हैं उसमें झूठा मामला दर्ज कराने वाले पक्षकार को मुंह की खानी पड़ी है, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि मामला तो दर्ज करा देते हैं झूठा, पर उसे साबित कर पाना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। जब मामला झूठा ही है, ऐसे ही कोई स्टोरी क्रिएट करके कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है, तो उसके एविडेंस, उसके साक्ष्य कहाँ से लेकर आएंगे जो पुलिस को या न्यायालय को दिखाएंगे। क्योंकि बिना किसी प्रूफ के तो न्यायालय में या पुलिस में आप अपना मामला साबित नहीं कर पाते हैं और न्यायालय सबूतों के आधार पर ही फैसला देती है। पत्नियों के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है अब कि वो झूठे मामले दर्ज तो करा देंगी लेकिन वो उसे साबित नहीं कर पाएंगी और वो मामला क्वैश ही हो जाता है। ज़्यादातर एफआईआर जो है वो पति लोग क्वैश करा देते हैं अगर उनके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने तक की हिम्मत होती है तो। क्योंकि मामला जब झूठा होता है तो कोई एविडेंस उनके पास रहता नहीं, एक स्टोरी क्रिएट करके कंप्लेंट कर देती हैं और फिर उसे प्रूफ नहीं कर पाती हैं। और पति अगर थोड़ा हिम्मत वाला है, नॉलेजेबल है, सक्षम है थोड़े बहुत पैसे खर्च करने में, तो वो आसानी से उन सारे मामलों को झूठा साबित करके क्वैश करा देता है या सबका नाम हटवा देता है, फैमिली, रिलेटिव्स जिसका भी नाम दर्ज कराया गया है। और मेंटेनेंस केस में भी पत्नियां नौकरी करती हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती हैं, फिर भी झूठी स्टोरियां बना कर और कंप्लेंट कर देती हैं, वो भी फेल ही हो जाता है, मेंटेनेंस उन्हें मिलता ही नहीं है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पत्नी नाराज होकर चली गई अपने मायके, गुस्सा होकर, और कुछ दिन बाद उसने झूठे आरोप लगाकर दुनिया भर के पति के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया और फैमिली कोर्ट से 10,000 मेंटेनेंस का भी ऑर्डर पति को हो गया। अब बताइए, जिस पति
की कोई गलती नहीं है, ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। पत्नी खुद नाराज होकर झगड़ा करके भाग गई। पति इंतजार कर रहा है कि चलो कुछ दिन में गुस्सा शांत होगा, वो लौट आएगी। वो लौट आने के बजाय पुलिस कंप्लेंट करती है, कोर्ट में केस करती है और पति से मेंटेनेंस की मांग करती है और न्यायालय उसे मेंटेनेंस ऑर्डर कर भी देता है। क्योंकि कुछ लोग इतनी अच्छी कहानी बना के न्यायालय के समक्ष रखते हैं कि लगता है कि बहुत बेचारी, बहुत दीनहीन भावना में ये न्यायालय के समक्ष आए हैं, इनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय भी क्या करे। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि पत्नी को न्यायालय से 10,000 मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, लेकिन पति समझदार था, अवेयर था और उसमें इतनी हिम्मत भी थी कि उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस मेंटेनेंस के ऑर्डर को। हाई कोर्ट में जब पति गया तो हाई कोर्ट ने सारे मामले की छानबीन की, देखा सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और पति ने ये प्रूफ भी किया कि पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, वो सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं उसके सबूत भी पति ने दिया। पत्नी से जब सबूत मांगा गया तो वो जितने आरोप लगाई थी उसे भी साबित नहीं कर पाई और उसने जो भी कंप्लेंट किया था वो एक झूठी कहानी के रूप में ही कन्वर्ट हो गई न्यायालय के समक्ष, क्योंकि वो कोई प्रूफ नहीं दे पाई थी प्रताड़ित की, परेशान करने की, दहेज की मांग करने की, या जो जो आरोप लगाए थे उसमें से कुछ भी पत्नी प्रूफ नहीं कर पाई कोर्ट के समक्ष। क्योंकि जब कहानी बनाकर ही झूठी लिखना है तो उसे प्रूफ कर पाना इम्पॉसिबल होता है, वो प्रूफ हो नहीं पाता है। यहाँ पर अगर पति ने इतनी हिम्मत नहीं रखी होती, इतना हौसला नहीं रखा होता और हाई कोर्ट तक मूव नहीं किया होता तो उसे तो 10,000 मेंटेनेंस देने का ऑर्डर हो गया था और वो या तो मेंटेनेंस देता, या मेंटेनेंस अगर नहीं देता कुछ महीनों तक तो उसके खिलाफ वारंट आ जाता और उसे पनिशमेंट भी मिलती, जेल भी हो जाती। लेकिन पति को पता है जब इसने झूठी कहानी बनाई है, पत्नी ही गलत है, ये झूठ बोल रही है, तो उसको लड़ना था और अपने हक और उसे जितना भी था अपने पत्नी को झूठा साबित करके उस मेंटेनेंस को बंद भी कराना था। इसलिए उसने हाई कोर्ट में मूव किया और उसके हक में फैसला भी हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत सभी तथ्यों को बहुत बारीकी से देखती है, उसके बाद ही फैसला सुनाती है। बेशक इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का ऑर्डर हो या 498 डीवी एक्ट के मामले में हो, फैमिली कोर्ट से, लोअर कोर्ट से जो पतियों को राहत नहीं मिलती है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इतने लैंडमार्क जजमेंट आते हैं पतियों के फेवर में, क्योंकि झूठे मामले जो हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके फेल ही हो जाते हैं अगर पति एविडेंस दे पाता है कोर्ट के समक्ष। तो इस मामले में पति ने जो अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, उसने सारे सबूत के साथ न्यायालय के समक्ष रखा और पत्नी कुछ भी नहीं दे पाई जो उसने कहा था। इसीलिए जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया। मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने ये माना कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए थे वो सब पति को परेशान करने के लिए और ये सिर्फ एक कहानी, झूठी कहानी बनाकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। तो इस तरह के मामले जो आते हैं वो पतियों के लिए भी एक एग्जाम्पल हैं और पत्नियों के लिए भी एग्जाम्पल हैं। पत्नियों को भी अब अवेयर हो जाना चाहिए कि झूठी कहानियां बनाकर बेवजह न्यायालय के समक्ष जाकर अपना समय और एफर्ट खराब ना करें, और पति लोगों को ये सबक मिलना चाहिए जो बार बार कहते हैं पत्नियों के हक में ही फैसला होता है, हमें कहीं इंसाफ ही नहीं मिलता। इस तरह के जजमेंट पढ़िए और देखिए किस तरह से पति लोग पत्नियों की जो साजिश है उसे फेल करते हैं और खुद जीत कर अपने हक में फैसला पाते हैं। इस जजमेंट का यूज करके आप भी अपने हक में फैसला ले सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने भी आप पर झूठे आरोप लगाकर ही मामला दर्ज कराया है तो आप भी साबित कर सकते हैं कि जो कुछ भी कहा गया है आपके खिलाफ वो सब झूठा है और उसके लिए कुछ एविडेंस आपको न्यायालय के समक्ष देने होंगे। इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से लेकर आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ पति लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अब ये कहना बंद कर दें कि पत्नियों के हक में ही फैसले होते हैं। आए दिन कितने जजमेंट हैं जो पतियों के फेवर में ही आ रहे हैं। कानून सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं बना है। पति लोग अगर थोड़ा एफर्ट करते हैं तो उनके हक में फैसला ज़रूर होता है। आप लोग अवेयर रहिए। यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, इतनी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई हैं। बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं जिन्होंने बना रखी हैं वीडियोज़, आपको फ्री में सलाह मिल
मिल रही हैं इतनी सारी यूट्यूब से, उसके बाद भी अगर आप लोग अपने हक में फैसला नहीं ले पाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं, तो आप कानून, न्यायालय या पुलिस को दोष ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी ही होती है। लड़ना आपको अपने हक अधिकारों के लिए खुद पड़ता है। जिस तरह पत्नी ने आपको फंसाया है, परेशान किया है, या ससुराल वालों ने आपको परेशान किया है, फंसाया है, उसी तरह थोड़ा एफर्ट करके आप भी अपना मामला जीत सकते हैं और जिसने इस तरह से झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है उसे पनिशमेंट भी दिला सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लें। मुझे कमेंट करके या मैसेज करके मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीडियो पूरी सुनते नहीं हैं और फिर मुझे मेल, मैसेज, व्हाट्सअप कर करके मैडम मुझे जजमेंट भेज दीजिए, जजमेंट आपने दिया ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के साथ ही दे देती हूँ ताकि किसी को मांगना ही ना पड़े। उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड